स्टार्ट। सो भाई आज के इस एपिसोड में, इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में भाई हम लोग एक ऐसी चीज़ पे बात करेंगे जिस पे शायद से अभी तक, जब से मैं एज अ क्रिएटर आया हूँ, मैंने लाइक हमेशा से प्लान था लेकिन मैंने अभी तक बात नहीं की। एंड आई थिंक मोहक भाई से बढ़िया कंपेनियन इस समय कोई नहीं हो सकता। हम लोग बात करने वाले हैं रियल मैड्रिड के वो 3 चैंपियंस लीग टाइटल विक्ट्री, वो एक ऐसा कैंपेन जिसमें कहीं ना कहीं मेरे को ही लगता है कि आने वाली हिस्ट्री में शायद से इतनी आसानी से तो कोई मैनेजर उस चीज़ को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन मोहक भाई, इसको ना शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं उस 2015-16 के कैंपेन से, जब एक्चुअली ग्रुप स्टेज में राफा बेनिटेज की वो टीम थी और राफा बेनिटेज को 6 महीने के अंदर ही सैक कर दिया गया। और तब जिडान एक्चुअली में कसिया का मैनेजर था, जहां पर उसने लाइक अच्छा इनिशियली उसको प्रॉब्लम हुई। उस टाइम एक्चुअली में काफी कान खड़े हुए थे कि भाई आप रियल मैड्रिड जैसा क्लब, जहां पर रोनाल्डो है, जहां पर इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, लाइक ऑफ कोर्स जिडान का स्टेटस भी बहुत बड़ा था, लेकिन एज अ प्लेयर, एज अ मैनेजर उसने फर्स्ट डिवीजन में ऐसा कुछ अचीव नहीं करा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको क्या लगता है कितना बड़ा रिस्क यहाँ पर रियल मैड्रिड और पर्टिकुलरली फ्लोरेंटिनो पेरेज ने लिया था कि वो जिडान पे काउंट कर रहे थे? यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या थी कि जब रफा बेनिटेज के अंडर ये लोग खेलना शुरू किए थे तो कोई प्लेयर फायर नहीं कर रहा था, सिर्फ गैरेथ बेल वाज परफॉर्मिंग। अब समझ रहे हो ना कि एक स्टार स्टडीड टीम जिसमें रोनाल्डो, बेंजेमा, मार्सेलो, क्रूज, मॉड्रिच, ये सारे प्लेयर्स हैं, और उसमें आपको एक ऐसा प्लेयर दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि आज के टाइम में फेड अवे हो चुका है, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक प्लेयर के अराउंड टीम बनाने की कोशिश की जा रही थी। आता है जिडान कास्तिया का को मैनेज करते हुए, और कास्तिया में ऐसा कुछ खास टैलेंट है नहीं, क्योंकि आप कास्तिया के कंपटीशन को ला लीगा या फिर चैंपियंस लीग के कंपटीशन से कंपेयर ही नहीं कर सकते। और प्लस इतने बड़े बड़े ईगोस को मैनेज करना, सर्जियो रामोस, रोनाल्डो, रामोस, मार्सेलो, क्रूज, मॉड्रिच, बेल, बेंजेमा। लेकिन ये था एक कैरेक्टर वाला मैनेजर, ये था एक ऐसा मैनेजर जो कि क्लब की रूट से जुड़ा हुआ था। और जब मैड्रिड जैसे क्लब को वापस से खड़ा होना था ना, और उनको एक ऐसे दलदल से बाहर निकालना था, क्योंकि देखो लीग में वो पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन बैठे हुए थे, लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं निकल रही थी। और मेन रिजल्ट का नहीं था दिक्कत, मेन थी दिक्कत के ब्रांड ऑफ फुटबॉल क्या गिरती जा रही थी। वो ट्रस्ट प्लेयर के बीच में जो था वो एक तरीके से खोता जा रहा था बोर्ड। तो उसको आके रिस्टोर किया जिडान ने, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री है। और आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस मैड्रिड स्क्वाड के साथ कोई भी मैनेजर वो अचीव ना कर पाता जो जिडान ने किया, और उसके पीछे रीजन ये था, रिस्पेक्ट अच्छा, एक बिटवीन द चीज टू। जो इस हिस्टोरिक थ्री पीट से हमेशा रिजेंबल करते हैं वो ये होता है कि आई थिंक काफी आर्टिकल्स की अगर हम बात करें, काफी न्यूज रिपोर्ट्स की बात करें, तो वो एक वर्ड बहुत पर्टिकुलर यूज करते हैं और वो होता है लक। कहते हैं कि जिडान का लक था, रियल मैड्रिड का लक था, और इसलिए कहीं ना कहीं वो 3 चैंपियंस लीग जीत है। अब मेरे को यहाँ पर एक, अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, तो मेरे को यहाँ पर ये लगता है कि एक ऐसा मैनेजर जिसने 3 लगातार चैंपियंस लीग जीती, जिसने 2016-17 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लुइस एनरिके की बार्सिलोना को हराया था, उसके बाद यहाँ पर ला लीगा की टाइटल रेस में, एंड डेफिनेटली अगर हम रियल मैड्रिड के उन 3 साल की हम बात करें तो 15 में से 14 नॉकआउट स्टेजेस एक्चुअली में जिडान जीता था। तो कैसे लक हो सकता है? ये लक कैसे? और अगर लक है तो फिर वो कुछ को लाइक इतना हावी है कि एक्चुअली में जिडान का क्रेडिट को हम यहाँ पर अंडरवेलमिंग कर दें, अंडररेट कर दें। जिडान ने ट्रॉफीज ज्यादा जीती हैं और मैच कम हारे हैं, ठीक है ना। मतलब जब वो पहली बार छोड़ के गया था ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रिकॉर्ड ऐसा था कि जिडान ने टोटल नंबर ऑफ लॉसेस कम देखी थी एज अ मैनेजर फॉर मैड्रिड, जितनी उसने ट्रॉफीज उठा ली थी ऑलरेडी मैड्रिड के लिए। ना आप चैंपियंस एक लीग में। आप ऐसे मैनेजर को कैसे बोल सकते हो कि वो लक के भरोसे? और देखो, एक एक चीज होती है कि लक ना तब फेवर करता है आपको जब आप उस चीज को हासिल करने के लिए लड़ रहे होते हो। 2015-16 की कैंपेन में मैड्रिड पहली बार ऐसा था जबकि बेनिटेस की वजह से फेवरेट की तरह नहीं देखी जा रही थी चैंपियंस लीग में, लेकिन जिडान ने वो किस्सा ही आके पलट दिया। 16-17 में दे वर फेवरेट पहले दिन से, और वो फेवरेट इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास टीम थी, उनके पास एक ऐसा मैनेजर था जिसने रामबाड़ा निकाल लिया था कि इन प्लेयर्स को यूज कैसे करना है। अब एक देखो, ये सारे प्लेयर्स तो कीके सेतियन वगैरह को भी मिले, ठीक है ना, आई थिंक, और आपके वेलवर्दे को भी मिले थे, मेसी, सुआरेज वगैरह, लेकिन ये उस सारे उनके प्लेयर्स अंडर एक्चुअली में मैड्रिड के रिस्पेक्ट में गए तो सैंटियागो सोलरी को भी मिले थे। एग्जैक्टली सोलारी को भी मिले, लेपोतेगी को भी मिले, ठीक है ना। को भी मिले। तो तो
केवल रोनाल्डो छोड़ के बाकी सारे प्लेयर्स तो थे, केवल रोनाल्डो ही तो नहीं था। लेकिन क्यों किसी ने वो चीज नहीं कर पाई जो कि जिडान ने वापस आकर की, लीग जितवाई मैड्रिड को। तो ये अगर अभी तक मतलब फुटबॉल फैंस के दिमाग में चीज नहीं बैठी है कि जिडान इज नॉट, मतलब क्या वो कह सकते हैं, जोसे मोरिन्यो ने लाइन बोली थी ना, आई एम नॉट कप ऑफ द टी, आई एम अ स्पेशल वन। तो जिडान इज आल्सो अ स्पेशल वन। और वही देखो, रिकॉर्ड्स बोलते हैं भाई। जब आप ये कहते हो ना कि मेसी रोनाल्डो के रिकॉर्ड्स बोलते हैं, तो जिडान के रिकॉर्ड्स भी बोल रहे हैं और उसके फेवर में बोल रहे हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि लाइक अगर हम पहले उस सीजन की बात करें ना, तो एक्चुअली में काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि रियल मैड्रिड ने वो टैबू तोड़ा था। आई थिंक जो पहला ही नॉकआउट मैच था वो हमारा रोमा के अगेंस्ट था, और एक्चुअली में जीते नहीं थे हम इटालियन सॉइल पे, और वहां पे जाके रोमा को हमने नॉकआउट करा। उसके बाद अगर हम जर्मन साइड्स की हम बात करें, तो ये भी अगेन मैं सादिक भाई और विनायक की तरह थोड़े स्टैट्स लेके आ रहा हूँ, लेकिन आई थिंक यहाँ पर लास्ट टाइम हमने लेवरकूजन और बोरुसिया को हराया था 2002 या 2003 के आसपास। उसके बाद रियल मैड्रिड एक्चुअली में कभी जर्मन साइड्स के अगेंस्ट थी नहीं, लेकिन बायर्न म्यूनिख को बाहर किया हमने, जो कि अपने अपने आप में मोहक भाई को याद होगा कि वो 20-25 अनबीटन स्ट्रिक पे थी। सेम गोस फॉर जुवेंटस भी। और एक्चुअली इस रियल मैड्रिड की टीम भी एक टाइम पे आई थिंक 17-18 की बात है, जब आराम से इनके 40-45 अनबीटन स्ट्रिक पे ये भी थे। तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक ये कहना कि रियल मैड्रिड, बस क्योंकि जिडान एक रियल मैड्रिड प्लेयर रह चुका है और रियल मैड्रिड के स्ट्रक्चर से वाकिफ है, कहीं ना कहीं आई थिंक सादिक मोहक भाई ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहीं ना कहीं थोड़ी उसकी क्रेडिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल मैनेजर, एक ऐसा मैनेजर अगर आप रियल मैड्रिड का थोड़ा वो भी हटा दो, फिर भी वो बहुत इलीट है, बहुत ज्यादा इलीट है। बात वही है ना कि हमने देखा कि ओले गुनार सोल्शायर भी एक यूनाइटेड लेजेंड है। वो भी आए थे मैनेज करने यूनाइटेड को, लेकिन वो तो नहीं कर पाए वो चीज कार्डिफ के साथ जो। था ना पहला मैच, यार मैं खुश हो हाँ गया वो था। तो हम जीत गए थे 5-1। हम सब खुश थे। सब खेले पीएसजी थे के उसमें, अगेंस्ट पीएसजी के अगेंस्ट जब हम पीएसजी के जीते थे अगेंस्ट। यूसीएल में, सबने नंगा नाच नाचा था, तूने मैंने सबने, ठीक है ना। जो जो यूनाइटेड फैन वो गेम देखा होगा उसको यही लग रहा हो कि नाउ यूनाइटेड आर बैक। रियो फर्डर ने ठप्पा लगा दिया था, ओले गुनार सोल्शायर इज एट द व्हील, यू नो मैन यूनाइटेड आर बैक। बट ऐसे नहीं होती ना कम बैक। मैड्रिड की टीम जब लाइनअप करती थी ना टनल में, तो सामने वाली टीम की ऐसे ही हालत खराब हो जाती थी। क्योंकि उस मैड्रिड टीम में सिर्फ फर्स्ट सेवन के प्लेयर्स अच्छे नहीं थे, उनकी बेंच पे बैठे प्लेयर्स भी। इसको वो क्या 20 बना रखा था, असेंसियो को क्या 20 बना दिया था जिडान ने, एक यंग असेंसियो, ठीक है ना। उसके बाद आप वेलवर्दे, सॉरी वेलवर्दे कह रहा हूं मैं, आपका मोहक भाई, वास्केस। इनकी लाइक हम लाइक यूनाइटेड में तो पता नहीं कितने अरसों से नहीं देखा, इनके पास लीडर में रोनाल्डो और रैमोस थे। रैमोस रोना, उस टाइम का, रोनाल्डो, रैमोस, मार्सेलो, मार्सेलो। ठीक है ना। और मतलब आप ये देखो कि पहले वाले जो पहला कैंपेन जीते थे उसमें तो पेपे भी था, उसमें ठीक तो है ना। पेपे भी था। उसमें तो पेपे भी था। उसके बाद आपका अकेडमी से आया हुआ बंदा नाचो, और दूसरा बंदा कारवाहल, ठीक है ना। कारवाल। ये तो एक बैलेंस बना के रखा था जिडान ने। उसको पता था कि उसको कौन से प्लेयर को कैसे यूज करना है। सोचो, बेंजेमा को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया जब बेंजेमा स्कोर नहीं कर रहा था, लेकिन जिडान ने कभी बेंजेमा को ड्रॉप नहीं किया जब बेंजेमा ने इजी टैप भी मिस किए थे। मैन मैनेजमेंट भाई, जिडान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट टैक्टिक्स नहीं था, जिडान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैन मैनेजमेंट। और उसने मैन मैनेज करके ही मैड्रिड को खड़ा कर दिया। क्योंकि उससे पहले देखो टैक्टिक्स के मामले में तो आई थिंक रफा बेनिटेज बेटर मैनेजर कहलाऊंगा, मतलब बोलूंगा मैं उसको, क्योंकि वो हम्म। बहुत लंबे टाइम से इस फील्ड में है। उसने एक तो देखो डिफेंसिव मैनेजर है वो, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सपीरियंस मैनेजर भी है। लेकिन जिडान जब आया था, ही हैड नो एक्सपीरियंस व्हाटसोएवर। पहले ईयर में आप कैसे, तो चलो यार तुक्के जीत गए, क्योंकि डी मटाओ भी जीता था चेल्सी के साथ, ठीक है ना। लेकिन थ्री पीट करना बच्चों का खेल नहीं है। बार्सिलोना की उस टीम को रोकना लीग जीतने से बच्चों का खेल नहीं है। और फिर यही उसके ला बाद लीगा का, ये ला लीगा का टाइटल ट्रम्प, ये कहीं वो ना कहीं दब जाता है थ्री पीट चैंपियंस लीग में, कि यहाँ पे क्योंकि लुइस एनरिके की बार्सिलोना को भी और हराया था। वो भी तब दिव्यांश, जब हम सबको पता है कि वो बार्सिलोना की टीम भले ही चैंपियंस कुछ लीग में और ही स्ट्रगल थी, कर रही थी, लेकिन लीग में दे वर रनिंग राइट्स अगेंस्ट एवरीवन। कुछ कुछ ही था, वो तो अलग ही था। और आई थिंक उस टाइम भी उसी सीजन में बार्सिलोना का अनबीटन भी मैड्रिड नहीं तोड़ा था, रियल मैड्रिड ने हाँ, बार्सिलोना का वो अनबीटन रन तोड़ा था। ये और चीज थी। एक चीज देखने वाली थी पता है उस पूरे कैंपेन में, मैड्रिड टाइटल जीत रही थी, लेकिन जब वो बार्सिलोना से
सेंटियागो पे हारे थे ना, जब मेसी ने सेलिब्रेशन की थी, एक एक मैड्रिड का प्लेयर खिसाया हुआ था। टाइटल वो तो तो जीत ही रहे थे, वो वो टाइटल तो आज जीत भी ही रहे थे, फेमस है, वो आज भी फेमस वो है। आज भी फेमस है। तो वो कैरेक्टर डेवलप किया था जिडान ने। अब सोचो, जब युवेंटस वाला फाइनल शुरू हुआ था, ठीक है ना, वो मूव जिस पे रोनाल्डो को गोल निकला, लोग कहते हैं कि जिडान की कोई प्लेइंग स्टाइल नहीं थी। जिडान की जिडान की मैड्रिड केवल वाइब पे खेलती थी। वो फाइनल का पहला गोल जो बिल्डअप था ना उस गोल का, कारवाहाल का हम्म एडवांस रन, उसके बाद रोनाल्डो की पोजीशनिंग, लेकिन वो अटैक शुरू कहां से हुआ था? मार्सेलो से, मार्सेलो और मॉड्रिच के कॉम्बिनेशन से। तो वो ये थी मैड्रिड, क्योंकि हर एक प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी। और उस सीजन में मैड्रिड ने किस किस टीम को नहीं हराया था? मैड्रिड ने एटलेटिको को पेला था, मैड्रिड ने बायर्न म्यूनिख को पेला था, और बायर्न म्यूनिख एक ऐसी टीम है जो कि हर बार कंपटीशन में फेवरेट्स उतरती है। लिवरपूल तो फाइनल में, फाइनल में पीएसजी। लिवरपूल को हराया था, पीएसजी हराया उस वही तो, और पीएसजी को तब हराया जब सब ये कह रहे थे कि पीएसजी के होम पे जीतना बहुत मुश्किल है। हाँ, याद है ना वो अवे फायर वगैरह अवे फेंकी गई थी। हाँ, वो लाइक वो तो पूरा गेम का सीन ही, कैमरा क्वालिटी इतनी बेकार धुंध में थी वो तो, तक इतना पर्पल, एक तो उनकी मैड्रिड की जर्सी भी उस टाइम पर्पल थी उस मैच में, और ऊपर से वो आग वाग के चक्कर में और दिमाग खराब हो रहा था। ये एक चीज है कि उस पूरे 3 सीजन में जो अवे रिकॉर्ड है वो भी बहुत सही रहा है। बहुत शानदार। आई थिंक 18-20 मैचेस में से 11 तो जीते हैं। आई थिंक 56 विन परसेंटेज रहा है जिडान का, जो कि अभी तक नहीं हो रहा था। कंसीडरिंग द फैक्ट मैं सिर्फ नॉकआउट स्टेजेस की बात कर रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बायर्न को हमने उनके एरेना में हराया, उसके बाद हमने यहाँ पर युवेंटस को टोरंटो में हराया था। सेम गोस फॉर यहाँ पर अगर हम बात करें सिटी की बात एटलेटिको, करें, एथलेटिको की एटलेटिको। बात करें, उसकी बात करें मेट्रोपोलिटानो की, अगेन यहाँ पर लिवरपूल की बात करें, तो लाइक इट्स गुड। डेफिनेटली अवे रिकॉर्ड हमारा काफी अच्छा रहा है। अच्छा, एक चीज जो मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मोहक भाई से जरूर मैं पूछूंगा कि अगर हम रोनाल्डो की बात करें हम्म। तो मानसीनी के अंडर भी खेला है, वो हम्म। जोसे मूरिन्हो के अंडर भी खेला है, वो हम्म। एंसेलोटी के अंडर भी खेला है, थोड़ा टाइम बेनिटेज, जिडान, उसके बाद ओले गुनार सोल्शायर, आंद्रे पिर्लो, मॉरिसियो सारी, मास्सिमिलियानो एलेग्री, सब मैनेजर्स के अंडर खेला है। एक चीज कॉमन रहेगी, सब में गोल स्कोर करें। पर्सनली मैं रियल मैड्रिड के अगर कुछ 2-3 मैनेजर्स की बात करूं, एंसेलोटी, मूरिन्हो, मानसीनी या फिर जिडान, आपको हम्म। कौन सा वो एरा सबसे बेहतरीन लगाता है रोनाल्डो का, चाहे जोसे मूरिन्हो का या फिर जिडान का? मूरिन्हो, मूरिन्हो वाला। मूरिन्हो। मूरिन्हो वाला क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ना बारसा अपनी पीक पे थी। बारसा का वो जो एक डोमिनेंट कैरेक्टर था डोमिनेंस, ना, हाँ। ठीक है ना, वो ब्रेक किया था मूरिन्हो ने। और वो मूरिन्हो ने किसकी वजह से ब्रेक किया? अजिल, रोनाल्डो, बेंजेमा, उस टाइम पे ठीक है हिगुएन ना। भी चलता था, हिगुएन हाँ, भी चलता था कुछ टाइम पे। हिगुएन भी था मिक्स में। तो वो कैंप देखो, थ्री पीट वाली कैंपेन स्पेशल है, लेकिन उस सीजन 100 पॉइंट स्कोर करना, 100 गोल स्कोर करना, वो अलग ठीक है चीज ना, थी। वो एक अलग चीज है। और वो भी पेप गार्डियोला की बार्सिलोना के सामने, वो हम्म बहुत इंपॉर्टेंट था। और उसके देखो, भले ही उस सीजन रोनाल्डो बैलेंडोर नहीं जीता था, ठीक है ना, लेकिन वो कैरेक्टर रोनाल्डो के अंदर जो डेवलप हुआ था ना, और उसने उसी सीजन प्रॉमिस किया था कि मैं एक चैंपियंस लीग ओ करता हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग मुझे चैंपियंस लीग की वजह से ही लेकर आए थे। और उसके बाद रोनाल्डो ने 4 चैंपियंस लीग डिलीवर करके दिखाई। ला डेसिमा वाली ड्रीम में जो पूरी हुई थी, उसमें सब लोग ये कहते थे, आज तक ये कहते हैं कि रोनाल्डो ने केवल पेनल्टी मारकर यू नो पूरी लाइमलाइट ले ली। उस पूरी हम्म कैंपेन में रोनाल्डो की परफॉर्मेंस देखी है किसी ने? कैसे रोनाल्डो ने कैरी की थी टीम, कैसे रोनाल्डो ने इंपॉर्टेंट मैचेस में गोल स्कोर किए थे। ऐसे ही एटलेटिको वाले पेनल्टी शूटआउट में बोला जाता है कि रोनाल्डो ने फाइनल पेनल्टी स्कोर करके यू नो शर्ट उतार के सेलिब्रेट करके पूरी लाइमलाइट ले ली। उस पूरी कैंपेन में रोनाल्डो ने क्या आतंक मचा रखा था, वो भूल गए सारे लोग। कितने बार मैड्रिड को हार के मुंह से निकाल के लाके खड़ा किया, या फिर एक कभी इतने बड़े बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट जाकर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाई। आप मुझे रोनाल्डो के पूरे करियर में ना कोई एक एक मैच ऐसा चुन के नहीं बता सकते जहां आप ये कह दो कि नहीं ये उसका बेस्ट गेम है, क्योंकि उसका हर गेम जो उसने डिलीवर किया ना बड़े स्टेज पे, वो एक स्पेशल गेम है। हम्म मैं भी नहीं चुन सकता, पता है। अगर मैं ये कह दूं कि उसकी कोई एक कैंपेन सबसे ब्रिलियंट थी, तो भाई प्रीवियस कैंपेन वाली जो उसने अचीव किया था उसने, वो फिर तो एक तरीके से उसकी बेइज्जती करना होगी, क्योंकि हर ईयर एक नया चैलेंज लेकर उतरी मैड्रिड अपने साथ। हम्म और इवन अगर एज अ यूनाइटेड फैन पर्सपेक्टिव से बात करूं ना मैं, तो मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया रोनाल्डो का 2007-8 वाला एरा। क्यों? हम्म क्योंकि तब रोनाल्डो शोबोटिंग एक वो था प्लेयर, ठीक है। वो
धीरे धीरे डेवलप जब वो हुआ तब वो थोड़ा कम हो गया, लेकिन मोरिनो के अंडर रोनाल्डो वाज वेरी लीथल। लेकिन हाँ, जिडान को ये पता था भाई कि रोनाल्डो को यूज कैसे करना है, ये बात तो यूज मैं कैसे मानूंगा। करना है, ये स्ट्रेटजी आई थिंक, ये क्योंकि आई थिंक सारे ही मैनेजर 2010 से 2020 तक की अगर हम बात करें या अभी भी बात करें, बस एरिक टेन हम्म। हैग पे यहाँ पर होप है, क्योंकि एरिक टेन हैग के सामने भी वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो कहूंगा कि ऑब्स्टिकल जिडान है। से भी टफ चैलेंज है, क्योंकि हम्म। अब रोनाल्डो की एज भी हो गई है, हम्म। ये चीज है। अच्छा, एक जो सवाल आएगा जो कि आई थिंक न्यूट्रल फैंस के में दिमाग में जरूर सवाल आएगा कि 3 सीजन आपने ऑलमोस्ट सेम टीम खिलाई है, हम्म। ऑलमोस्ट सेम टीम खिलाई है, स्टिल आपकी टीम को बर्नआउट नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे हाँ, यहाँ पर एक मैं फिल कर देता हूँ कि एक्चुअली में 2016-17 की बात है जब जिडान ने एक्चुअली में पिंटोस को अपना फिटनेस कोच रखा था, जो कि ये उस टाइम की बात है जब एक्चुअली में 1998 के आई थिंक उस 3 साल जब यूवेंटस लगातार 3 फाइनल में गई थी, तो ये जिडान का फिटनेस कोच था। तब यहाँ पर वो उसको ओलंपिक लियोन से फिटनेस कोच बनाया उसने यहाँ पर रियल मैड्रिड में। और यहाँ पर सिंपल सा फंडा था कि जिडान ने कहा कि देखो, मैं ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहता हूँ कि मेरी जो टीम है, जब आप टैक्टिकली बीट नहीं कर सकते, जब आप टेक्निकली बीट नहीं कर सकते सामने वाली टीम को, जो कि कहीं ना कहीं मोक भाई हम मानेंगे कि इस 3 चैंपियन लीग में ऐसे कुछ मैचेस थे जहां पर रियल मैड्रिड सेकंड फेवरेट थी, बट एग्जैक्टली। वो जो क्वालिटी थी कि रोनाल्डो, बेंजिमा, गैरेथ बेल ये सब आ गए, उसने कहा कि देखो, मेरे को चाहिए मेरे प्लेयर्स 90 मिनट पूरे के पूरे भागे। यहाँ पर मैं सवाल पूछूंगा मोक भाई कि आपको क्या लगता है कि ये जो लाइक होल जो बर्नआउट वाला सीन था, इसको जिडान ने एक्चुअली में कैसे 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 अवॉइड करा, ये जितने फिटनेस भी कोच वाले हिसाब से? जितने भी बड़े मैनेजर्स हुए हैं ना, उन सब में एक सिमिलैरिटी रही है, सिर्फ गार्डियोला छोड़ के, कि उन्होंने अपनी प्लेइंग लेवल में ज्यादा चेंजेस नहीं किए कभी, कभी भी नहीं। चाहे गार्डियोला आप, इसमें बहुत अनकॉमन है। हाँ मतलब गार्डियोला थोड़ा सा अलग हो जाता है। बारसा में गार्डियोला भी करता था सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाना, हम्म लेकिन जब वो सिटी में आया, उसने पूरी फिलोसफी चेंज कर दी, क्योंकि शायद प्रीमियर लीग ज्यादा डिमांड करती है फिजिकल टेस्ट आपका, तो इसीलिए आपको बस रोटेट सर करना एलेक्स पड़ता है। करते थे। सर एलेक्स नहीं भाई, सर एलेक्स तब करते थे जब उनको पता होता था मैं, कि ये हाँ, मेरी इजी सादिक भाई ओपोनेंट से ही है। बात भी हो रही थी कि सर एलेक्स, सादिक भाई से एक टाइम बात भी होती है, वो हमेशा कहीं ना कहीं इस चीज को डिस्कस करते हैं कि सर एलेक्स को ना 3 या 4 अटैकर रखने की बहुत आदत थी, बहुत बहुत। वो पता है लेकिन रीजन। खिलाते वो उन दो तीनों को ही थे, रूनी, हाँ, रोनाल्डो, बर्बाटोव, ये आ गए, या टेवेच आ गया। या टेवेज आ गया, ये चीज अब थी। जिडान के पास ना सबसे अच्छा रामबाण, मतलब एक तरीके से ब्रह्मास्त्र क्या था, कि जब वो गैरेथ बेल को ड्रॉप करता था, तो असेंसियो उस वक्त पे ना शाइन कर रहा था, हम्म इसको उस वक्त पे शाइन कर रहा था, ठीक है ना। उसने इसको को राइट विंग खिलाया यूसीएल फाइनल में, सोचो। मतलब हाँ, जब एट ये टाइम्स लेफ्ट में भी लिवरपूल खिलाया उसको। एट टाइम लेफ्ट विंग भी खिलाया, तो उसको ये पता था। और देखो दिव्यांश, जब भी एक मैनेजर सक्सेसफुल होता है ना, उसके पीछे कैरेक्टर्स होते हैं, और वो कैरेक्टर्स आपके प्लेइंग 11 वाले नहीं होते। एक सक्सेसफुल टीम को सक्सेसफुल टीम उसकी बेंच भी बनाती है। तो जिडान के पास जो बेंच थी, उसमें उसको ये पता था कि वो किस वक्त किस प्लेयर को यूज करके गेम निकाल हम्म सकता है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ जब बेंजेमा अच्छा नहीं खेल रहा है, ठीक है ना, या फिर आपका क्रूज मॉड्रिच अच्छा नहीं खेल रहे हैं, ठीक, या फिर आपका बेल लाइमलाइट नहीं ले पा रहा है, या फिर वो एक तरीके से ट्रस्ट नहीं गेन कर पा रहा है, कुछ नहीं है दिक्कत, असेंसियो को उतारते हैं ना, इसको को उतारते हैं ना। और उन हम्म। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको का गेम देखने लायक था। मतलब इसको वाज द बेस्ट प्लेमेकर इन स्पेन, उस मतलब उसका बेस्ट वो नंबर 10। मोमेंट वो अलग ही दो था, वो आई थिंक दो उसने एक साल के अलग लिए ही जो आया हाइप, था हाँ। उसका। हाँ। बल्कि सेकंड स्पेल में कहीं ना कहीं जिडान और इसको के बीच पे थोड़ी सी हो गई थी, हाँ। दरारें आ गई थी, वो हाँ। डिस्टेंसेस हो गए थे। एक लास्ट सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस पूरे चैंपियन लीग कैंपेन पे, कि कितना बड़ा रोल एक्चुअली में मेंटालिटी, ये जो मॉन्स्टर्स का टैग हुआ है कि रियल मैड्रिड ने, क्योंकि अगर हम 2015, 16, 17 की अगर बात, और ला डेसिमा को एक बार एक्सेप्शन मान के चलें, तो हम्म। रियल मैड्रिड ने कुछ खास अच्छा करा नहीं था चैंपियंस लीग स्टेज हम्म। पे, बिल्कुल भी नहीं करा हम्म। था। जिडान हम्म। आया, एट टाइम जैसे हम्म। मैंने आपको बताया कि टेक्निकलिटी हो गई। अगर लास्ट सीजन की हम बात करें, वो 2018 वाली बात करें जिस बार रोनाल्डो चला गया था, उस पर्टिकुलर हम्म। सीजन बात करें तो बहुत शेकी थी, लालिगा में भी काफी शेकी थी, दे डिडंट विन द लीग। हम्म। हम्म। ऐसे में आपको क्या लगता है कि मेंटालिटी कितना बड़ा रोल थी? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि जिडान के अंडर कभी रोनाल्डो, गैरेथ बेल, बेंजेमा, ये 3 बड़े, ये जो बीबीसी हम कहते हैं, इनके बीच कभी कोई लाइक प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, डिस्पाइट कि लोग, जब गैरेथ बेल आया था तब सबने कहा था कि ही इज गोइंग टू रिप्लेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हम्म। तो इसमें आप एग्रीड। कितना बड़ा रोल समझते हो? और यहीं पर ही मैं आपका एक लास्ट आंसर में पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू थिंक कि पीएसजी जिडान पे जा रही है तो कितना सही कर रही है, और क्या पीएसजी की प्रॉब्लम जिडान सॉल्व कर सकता है क्या?
इस केस स्टडी से? पहले मैं पीएसजी वाला आंसर दूंगा, तब मैं इस पे आऊंगा। पीएसजी वाला सही। आंसर पहले इसलिए दूंगा क्योंकि देखो, जिडान, अगर कोई ये कह रहा है कि वो मार्से के लिए खेला है तो वो नहीं खेलेगा, मतलब वो नहीं मैनेज करेगा पीएसजी, ऐसा नहीं होता है। एज अ प्रोफेशनल आप ये चीजें थोड़ा कम सोचते हो, लेकिन अगर मैं एज अ पर्सन सोचूं अगर जिडान को, तो जिडान का पूरा करियर अगर आप देखो तो उसने हमेशा वैल्यूज को इंपॉर्टेंस दी है, हम्म। ठीक है ना। पीएसजी में जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पे, वो फुटबॉलिंग कल्चर के अगेंस्ट है, और जिडान एक ऐसा मैनेजर है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि जो पैसे के पीछे भागे, क्योंकि सबको याद है कि यूनाइटेड वर रेडी टू ऑफर मोर, ठीक है हम्म। ना, देन व्हाट पीएसजी वर ऑफरिंग लास्ट सीजन। बट जिडान ने मना कर दिया था बिकॉज ही वांटेड पीस। उसने मैड्रिड क्यों छोड़ी? बिकॉज ही वांटेड पीस। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक है, नेशनल नेशनल टीम है उनकी, मतलब उनके नेशनैलिटी वाली टीम है पीएसजी उनकी, और वो उनकी लीग में जाके मैनेज करेंगे, थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे, वहां से ट्रांजिशन फेज में जाकर उन्हें फ्रांस की जॉब लेने में आसानी रहेगी। लेकिन क्या जिडान ने कभी भी सक्सेस को इंपॉर्टेंस मानते हुए क्लब चूज किए हैं? क्योंकि अगर सक्सेस को इंपॉर्टेंस मानते हुए क्लब चूज कर रहे होते, वो लास्ट ईयर ही चले जाते ना फिर प्रूव करने कि भाई मैड्रिड छोड़ी है मैंने, मैड्रिड में मुझे ये आरोप लगाया गया ना कि मैं मैनेज नहीं कर सकता बड़े नाम, या फिर मैं जितवा नहीं सकता। लास्ट ईयर क्या हुआ था, ये जो जब उसने छोड़ा था उसने बताया भी था कि मुझे लीक्स आ रहे थे हर बार हर हफ्ते, जब भी हम हम्म। ड्रॉप कर रहे थे पॉइंट्स, कि भाई आपकी जॉब खतरे में, ऐसा है वैसा है। तो वो पीएसजी जाकर ये प्रूव कर सकता था कि वो नहीं, उसने इफ बोला आई भी था एक गॉट द इंटरव्यू स्पॉट। में कि हम लास्ट हाँ, ईयर ला लीगा जीते हैं, पुट सम रिस्पेक्ट पुट ऑन सम दैट रिस्पेक्ट, हाँ ऑन दैट ला लीगा टाइटल, एग्जैक्टली, एंड ऑन दैट टीम एज वेल जिसने जीती है ऑन ये दैट टीम एज वेल। लीग। तो वो कैरेक्टर है जिडान का, और इसलिए मैं नहीं सोचता कि जिडान विल जॉइन पीएसजी। बट यू नेवर नो, वो एक अलग पहलू है। जैसा कि पीएसजी है, तूने, कुछ भी कर सकती है। वो पीएसजी है, वो मादरचोद क्लब है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जो तेरा सवाल था ना कि बेल कभी लड़ाई बेंजिमा नहीं होने और, दी। हाँ, लड़ाई नहीं होने दी, और कैसे मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला टैग जो एक तरीके से छूट गया था उनके साथ, हम्म। क्योंकि 10 साल, 11 साल उन्होंने बिना चैंपियंस लीग 11 साल। जीते गुजारे थे, तो वो कैसे उनका वापस से लौटा। एक फुटबॉल क्लब का एक एक कैरेक्टर होता है, ठीक है ना, जैसे यूनाइटेड का था, अब जो कि हम्म। नहीं है, ऐसे ही मैड्रिड का है, बार्सिलोना का थोड़ा फेड अवे हो गया है, ठीक है ना। वो कैरेक्टर तब मैच करता है जब उस क्लब में खेलने वाले प्लेयर और उस क्लब को मैनेज करने वाला जो बंदा आ रहा है, वो एक लेवल पे सोच रहे हो, और वो सोच क्या हो, जीतना है। अगर हम्म। आप सेकंड सोच, अगर आप देखो मैड्रिड का इस सीजन का, अगर मैं कैंपेन देखूं, आप जितने भी मैचेस कमबैक करके आए, उन्होंने एक चीज हमेशा मेक श्योर की कि मैच तब खत्म होता है जब रेफरी फाइनल विसल बजा देता है, उससे पहले हम्म। मैच खत्म नहीं होता। और ये दिमाग में जब तक रहता है ना प्लेयर्स के, तब तक वो गिव अप नहीं करते। पूरे मैच में मुझे एक मोमेंट के लिए नहीं दिखा कि मैड्रिड के प्लेयर्स ने शोल्डर ड्रॉप की हो। वो खराब खेल रहे थे पूरे सीजन, अगर देख हम्म। मेजोरिटी गेम्स की बात करूं मैं, चाहे वो चेल्सी वाले गेम की बात करूं मैं, चाहे वो पीएसजी वाले गेम सेकंड की बात बेस्ट टीम करूं मैं, थे। दे वर सेकंड सेकंड बेस्ट टीम। इवन मैन सिटी वाले गेम में दे वर सेकंड बेस्ट टीम। बट वन थिंग वाज कॉमन, कि दे वर रेडी टू गिव देयर एवरीथिंग ऑन द फील्ड। और वो कैरेक्टर कहां से आ रहा था? वो कैरेक्टर आ रहा था क्लब की आइडियोलॉजी से। उसके साथ ही साथ मैनेजर, मैनेजर का जो कैरेक्टर होता है, एंचेलोटी का इस बार का कैरेक्टर था, वो थ्री पीट वाली टीम में जिडान का कैरेक्टर है, बिकॉज जिडान ने वो चीज एज अ प्लेयर अचीव कर रखी थी क्लब के साथ। हम्म। तो जब एक, अब देखो पोचेटिनो को क्यों कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, बिकॉज पोचेटिनो के फेवर में ना वो सारी चीजें जाती नहीं है, कि लीग हम्म। जितवाना, टाइटल जितवाना, पीएसजी में जाकर कर लिया, लेकिन बड़ी ट्रॉफीज आप एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि उसने अपने हम्म। करियर में भी ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है। जिडान हैड दैट कैरेक्टर, और जिडान हैड द प्लेयर्स टू टू हेल्प हिम इन दैट फेज। तो वो कॉम्बिनेशन सही बैठा। और उसके जैसे तूने कहा कि क्यों लड़ाई नहीं हुई, मैन मैनेजमेंट भाई। जितने भी बड़े से बड़े मैनेजर देख लो तुम, कार्लो एंचेलोटी, सर एलेक्स फर्गुसन, ठीक है ना, इवन जोसे मूरिन्हो एट चेल्सी, ठीक है ना, ही वाज अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर। आप हम्म। अगर क्लॉप की बात करो, ब्रिलियंट मैन मैनेजर, वेंगर की बात करो आप, ब्रिलियंट मैन मैनेजर, जितने भी बड़े बड़े मैनेजर्स हुए हैं, दे वर सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ देयर मैन मैनेजमेंट, टैक्टिकल डिस्पाइट के साइड। मोक भाई, एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि जिडान के अंडर रोनाल्डो ने मैचेस मिस नहीं करे, उसने जान पूछ के बहुत, मैचेस हाँ, मिस हाँ, मिस हाँ, करवाए, बट कभी रेस्ट डिसएग्रीमेंट नहीं देके, हुआ। हाँ, ऐसा नहीं एग्जैक्टली, था कि रांगनिक की तरह वहां जाके बैठ के उसे कान में खुसफुसाना पड़ रहा है कि देख भाई ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। एग्जैक्टली, देयर वर एग्जैक्टली, नेवर एवर अ सिंगल प्रॉब्लम जब जिडान ने उसको ट्रस्ट, बिठाया हो। हाँ, क्योंकि जिडान ने कह दिया देख भाई, मैं जब कहूंगा तेरे को तब खेलना है,
तू लाइक और तू मेरा बैलन तुरुप डोर का के इक्का है। पोडियम पे भी होगा, हाँ, और तू हुकुम का इक्का, और तू चैंपियंस लीग मैं तेरे को जितवा दूंगा, लेकिन बस तू मेरी बात मान के चल। एंड रोनाल्डो ने इस पे एग्जैक्टली। भरोसा करा, एंड दिस इज व्हाई शायद से 2010 की बात करें, आई थिंक मोरिनो कैन बी एन एक्सेप्शन, बट स्टिल लाइक केमिस्ट्री वाइज मैं उसको भी मैं आइडियली नहीं मानूंगा, क्योंकि इवेंचुअली नहीं उनमें भी नहीं, लड़ाई वो हो तो गई थी। बहुत हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हाँ, डिफरेंसेस बहुत। थे। 2010 और 2020 के बाद आई थिंक रोनाल्डो जिडान की कभी केमिस्ट्री जैसी केमिस्ट्री कोई रेप्लिकेट कर नहीं सकता, और वो कभी हो नहीं पाई। एंड आई थिंक जस्ट एरिक टेन हैग इज अ न्यू मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, तो देखते हैं भाई कि एरिक टेन हैग कब इस चीज को कितना अच्छे से कर सकता है, क्योंकि ही नोज व्हाट ही हैज उसके डिस्पोजल पे। चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा है, पर्टिकुलर मैं कहूंगा जिडान से भी टफ है, क्योंकि अब रोनाल्डो की जो एज है वो भी हो चुकी है, तो डेफिनेटली इफेक्टिवनेस की उसको मैक्सिमम मैक्सिमम चाहिए होगा। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। सबसे पहले थैंक यू सो मच मोहक भाई। डू मेक श्योर यार आप वन एमएफसी को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड मोहक अनस्क्रिप्टेड को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर द अनलिमिटेड फुटबॉल कंटेंट एंड डेली डोज ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी अगर एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे और ट्यून्ड, स्टे सेफ। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगला एपिसोड किस पे चाहिए, क्योंकि मैड्रिड की बात कर ली, अब अगला ट्रू। एपिसोड आपको किस पे चाहिए।